Everyone, you're most welcome in my YouTube channel and today I explain the film is Sleeping Beauty in Hindi. So let's start it. गाइस फिल्म क्या स्टार्ट होते ही हमें यह बताया जाता है कि एक राजा और एक रानी को बहुत सुंदर बेटी होती है। तो उन्होंने इस खुशी में अपनी ओलिविटा राज्य के सभी परियों को बुलाती है अपनी बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन बताया जाता है कि एक ऐसी परी होती है जिसे दावत गलती से नहीं मिलती है और उसका नाम रानी टेम्ब्रिया होता है। फिर फिल्म के आगे सीन में दिखाया जाता है कि जब सारी परियां उस बच्ची को आशीर्वाद दे रही होती है तभी वहाँ पर रानी टेम्ब्रिया आती है और जब वह बच्चे को आशीर्वाद देने जाती है तो उसे आशीर्वाद की जगह उस बच्ची को श्राप दे देती है। ये सुनकर राजा रानी चौंक जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उपस्थित कुछ परियां उस रानी टेम्ब्रिया की श्राप को बदलने के लिए वरदान में बदलने के लिए वरदान देती है कि जब इसे कोई सुई चुभेगी तब ये मरने की जगह सो जाएगी और जब तक कोई इसे सच्चा दिल का राजकुमार किस नहीं करेगा तब तक ये नहीं जागेगा। फिर आगे दिखाया जाता है कि राजा इस श्राप को लगने से रोकने के लिए अपने राज्य के सभी सुइयों को जब्त करने तथा उसे जलाने का आदेश देता है और राजा अपने किले के चारों ओर एक दीवार खड़ा कर देता है और प्रिंसेस डॉन को उस किले के एक कमरे में बंद कर देता है। फिर अगला सीन 15 साल बाद को दिखाया जाता है जहां प्रिंसेस डॉन काफ़ी बड़ी हो चुकी है और वह उसी कमरे में बैठकर कुछ लिख रही होती है। यहाँ पर बताया जाता है कि आज के रात के बाद प्रिंसेस डॉन कमरे में से बाहर आज़ाद हो जाएगी और सारे राज्य में जश्न मनाया जाएगा क्योंकि आज उसकी 16वां जन्मदिन है और जब आज रात को चांद चमकेगा तो उसका श्राप लगने का दिन खत्म हो जाएगा। और फिर जब रात को चांद चमका और प्रिंसेस डॉन को श्राप नहीं लगा तो सूर्य राज्य में जश्न मनाया गया और साथ में ये भी दिखाया जाता है अब प्रिंसेस डॉन अपने कमरे से आज़ाद हो गई है। वह अपने मॉम डैड के साथ पार्टी में आ रही है और वह अपने मॉम डैड के साथ बैठ जाती है। फिर फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि जब प्रिंसेस डॉन अपने मॉम डैड के साथ बैठी होती है तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसे प्रिंसेस डॉन को कहती है कि आप मेरे साथ डांस करेंगे। ये जो लड़का होता है कोई अनजान लड़का नहीं होता है। जब प्रिंसेस डॉन अपने कमरे में कैद होती है तब प्रिंसेस डॉन उस लड़के को रोज़ देखा करती थी और प्रिंसेस डॉन उस लड़के को भी चाहने लगा था, इसलिए वह पार्टी में उसे लड़के के साथ डांस करने चला जाता है। और प्रिंसेस डॉन उस लड़के के साथ जब डांस कर रही होती है तब वह लड़का प्रिंसेस डॉन को एक तोहफे का लालच देता है और उसे पार्टी से थोड़ी दूर ले जाता है। जब वह लड़का प्रिंसेस डॉन को तोहफा निकाल के देता है तो प्रिंसेस डॉन पूछती है कि आपने इसे किस चीज़ से बनाया, क्योंकि ये तोहफा बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। इसलिए प्रिंसेस डॉन पूछती है कि आपने इसे किस चीज़ से बनाया, तो वो लड़का बताता है कि मैंने इसे एक सुई से बनाया है। तो प्रिंसेस डॉन उसे देखने के लिए मांगती है। जब प्रिंसेस डॉन उस सुई को छूती है तो उसे वह सुई चुभ जाती है और उसे यह श्राप लग जाता है। और वह लड़का कोई और नहीं बल्कि रानी टेम्ब्रिया होता है। वो अपनी पावर से एक लड़के का शक्ल लिया रहता है। जब प्रिंसेस डॉन को सुई लगती है और श्राप लग जाता है तो यह दिखाया जाता है कि रानी टेम्ब्रिया ने अपनी पावर से उन्होंने चांद को एक दिन पहले ही पूरा कर दिया था, लेकिन राजा और रानी ने सोचा कि प्रिंसेस डॉन का 16वां जन्मदिन अब खत्म हो चुका है, यानी अब उसे कोई श्राप नहीं लगेगा और यही उनकी गलती थी। जब प्रिंसेस डॉन को श्राप लगती है और राज्य के सारे लोग सो जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं जैसा कि परियों ने वरदान दिया था। यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि रानी टेम्ब्रिया ने राजा रानी और प्रिंसेस डॉन को मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन वह नाकाम हो जाती है क्योंकि कुछ परियों ने यह भी वरदान दिया था कि जब सारे राज्य सो जाएगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। फिर फिल्म में अगला सीन 100 साल के बाद को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग एक लड़के को कोड़े मार रहे होते हैं और उस लड़के का नाम बायरो होता है। यहाँ पर जितने भी सारे लोग होते हैं एक अलग राज्य के होते हैं और ये सब उस लड़के को बिना किसी वजह के कोड़े मारते हैं, रोज़ मारा करते थे और उस लड़के का नाम बायरो होता है। बायरो जब उस नक्शे को देख ही रहा होता है तभी उसका वहाँ पर दोस्त आता है जिसका नाम ट्यूटर होता है और वह बायरो से उम्र में काफ़ी बड़ा था। ट्यूटर उसे पूछता है कि बायरो तुम्हारे हाथ में क्या है, तो बायरो बोलता है कि देखिए यह एक तरह का नक्शा है। तभी वहाँ पर और उसी समय वहाँ पर उस राजकुमार के सारे लोग आ जाते हैं और उस नक्शे को देख लेता है। वे लोग जब उस ट्यूटर से पूछता है कि बताओ इसमें क्या लिखा है, तो वह उसे बताता है कि यह एक स्लीपिंग ब्यूटी के द्वारा लिखा गया नक्शा है और इसमें यह भी बताता है कि इसमें स्लीपिंग ब्यूटी ने ये लिखा है कि जब उसे कोई प्यारा किस करेगा तो वो स्लीपिंग ब्यूटी जाग जाएगी, जो भी सोई है वो श्रापित है। तो वो ओलिविटा राज्य की होती है नक्शा। और ये सब सुनने समझने के बाद वे सारे लोग ये फैसला करते हैं कि हम उस राज्य में जाएंगे स्लीपिंग ब्यूटी को जगाने के लिए और वो राज्य हमारा होगा। और जब फैसला करते हैं वहाँ पर जाने की तो फिर सारे लोग वहाँ पे निकल पड़ते हैं और रास्ते तय करते हैं। जब वे लोग उस राज्य के किले के पास पहुँचते हैं तो उसे एक नदी को पार करना होता है और वे लोग उस नदी को एक बोट के जरिए पार कर रहा होता है। तभी एक बड़ा सा जानवर उस पर अटैक करता है और वहाँ पर उनका एक साथी मारा जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि वे सब उस नदी को किसी तरह पार कर लेती है, लेकिन अब उनके मन में बहुत डर हो गया था कि आगे बहुत खतरा हो सकता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब वे लोग उस किले की दीवार के करीब पहुंचता है और अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होता है तभी उन सब का एक अलग तरह की शक्ति का महसूस होता है। वे सब किसी भी खिड़की या दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते, लेकिन तभी जो बायरो होता है उसे एक खुली खिड़की दिखती है और वे सारे लोग उस खिड़की के द्वारा अंदर जाने का फैसला करते हैं, वो भी अगली सुबह।
जब वे लोग किले की दीवार को पार कर लेते हैं तो यहाँ पे दिखाया जाता है जब वे लोग रात को गुजार रहे होते हैं तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि किले के अंदर एक लड़का पहले से ही घुसा होता है। वह वहाँ पे फंस गया होता है, वहाँ से निकल नहीं पा रहा होता है। और आगे दिखाया जाता है कि जब वे लोग उस किले की दीवार को पार कर लेते हैं तो दूसरी जगह दिखाया जाता है कि रानी टेम्बरिया जो इस किले में श्रापित किया रहता है वह इन सबको अपने पावर स्टिक से देख रहा होता है। और साथ में आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि उन लोगों के साथ जो राजकुमार होता है वह बहुत घमंडी होता है। वह अपना घमंड उस लड़के बैरो के ऊपर निकालते रहता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब वे लोग उस किले की दीवार को पार कर किले के अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं तो रानी टेम्बरिया अपने पावर स्टिक से कुछ मुर्दों को जिंदा कर देते हैं और उन पर अटैक करवाते हैं। लेकिन ये सब किसी तरह से बच जाते हैं, उनसे फाइट करके बच जाते हैं। इनके साथ वह करता है लेकिन मुर्दे उसे मार देते हैं। फिर फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब वे लोग इस किले के अंदर घुस चुके हैं और रानी टेम्बरिया इन सबको देख भी हो रहा होता है। तब जब वे लोग उस किले के खजाने के पास पहुंचता है तो वहां पर रानी टेम्बरिया की कोई जानवर आता है और उसके राजकुमार को पकड़ के ले जाता है। जब वे लोग उस राजकुमार के खोज में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक और जानवर से सामना करना पड़ता है और इन सब में उनका एक और साथी मारा जाता है और अब ये सिर्फ 4 लोग बचते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि रानी टेम्बरिया ने उस राजकुमार को कैद करके रखता है और उनसे कुछ बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर बैरो उसे देख लेता है कि वह रानी टेम्बरिया कहाँ पर छुपी हुई है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि उनका एक और साथी उसी मुर्दे के द्वारा मारा जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जब बैरो और उसका साथी उस राजकुमार को बचाने जाता है तो रानी टेम्बरिया उन दोनों को भी पकड़ लेता है। और यहाँ पे यह भी दिखाया जाता है कि जो उनका राजकुमार होता है वह रानी टेम्बरिया से मिल चुका होता है। एक्चुअली में वह रानी टेम्बरिया से मिला नहीं होता है, इस चीज़ का उन्हें नाटक करता है ताकि उसका जान बख्श दिया जाए। लेकिन दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जब बैरो प्रिंसेस डॉन को बचाने जाता है तो वहाँ पर उसे राजकुमार मिलता है और वह उसे सारी बात बताता है कि मैंने ये सब अपनी जान बचाने के लिए किया। और ये सब कहते हुए वह राजकुमार अपनी शाही ताबीज़ को उस बैरो को दे देता है। फिर अगली सीन में दिखाया जाता है कि रानी टेम्बरिया उस राजकुमार को कहता है कि तुम्हें स्लीपिंग ब्यूटी यानी कि प्रिंसेस डॉन को मारना होगा। यहाँ पे प्रिंसेस डॉन को भी दिखाया जाता है जो बहुत ही खूबसूरत होती है और एक जगह पे सोई होती है। और जब वह राजकुमार प्रिंसेस डॉन को मारने जाता है तो उसे मारने की जगह किस कर देता है, लेकिन वह प्रिंसेस डॉन नहीं जागती है क्योंकि वह राजकुमार जो होता है सो सच्चा दिल का नहीं होता है, इसलिए प्रिंसेस डॉन अपनी नींद से नहीं उठती है। रानी टेम्बरिया उसे भी मार देता है। यह दिखाया जाता है कि रानी टेम्बरिया बैरो के एक और साथी को पकड़ लिए रहता है जिसका नाम ग्रूनर होता है और उसे बुलाता है और उसे भी कहता है कि तुम्हें इसे मारना होगा, यानी कि प्रिंसेस डॉन को अगर तुम मार दिया तो ये राज तुम्हारा हो जाएगा। होता है वह प्रिंसेस डॉन को वहाँ से बाहर निकालकर एक चेयर पर बैठा देता है और प्रिंसेस डॉन की जगह रानी टेम्बरिया की एक सैनिक को मार देता है, लेकिन रानी टेम्बरिया इसे भी मार देता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि वही जगह पर बैरो आता है प्रिंसेस डॉन को बचाने के लिए, लेकिन रानी टेम्बरिया ने अपने सारे मुर्दों को यहाँ पर बुलाती है और उसी बैरो के दोस्त को जिंदा कर देता है और उसे मारने को कहता है। लेकिन बैरो इन सबको मार देता है, इनसे फाइट करता है और वहाँ से निकल जाता है। इसमें यह भी दिखाया जाता है कि जो बैरो के साथ वो छोटा लड़का होता है जिसका नाम ट्वीट होता है, वह प्रिंसेस डॉन को वहाँ से उठा करके किले से बाहर ले जाता है। रानी टेम्बरिया उस छोटे बच्चे को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि रानी टेम्बरिया उस छोटे बच्चे से कहता है कि तुम इसे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वहाँ पे बैरो भी आ जाता है और रानी टेम्बरिया के सारी मुर्दे को तथा जानवरों से फाइट करके आगे बढ़ता है। और अब रानी टेम्बरिया ने हार मानने का झूठा नाटक करता है और बैरो से कहता है कि जाओ तुम इसे जगा दो। जब बैरो उसे जगाने जाता है तो रानी टेम्बरिया उसे पीछे से अपने पावर से मारता है और उसे मार गिराता है। फिर यहाँ पे रानी टेम्बरिया ने अपने पावर से सारी मुर्दों को फिर से जिंदा कर देता है और इसी समय बैरो भी उड़ जाता है और रेंगते हुए स्लीपिंग ब्यूटी के पास पहुँच जाता है और उसे एक प्यारी सी किस करता है। और जब किस करता है तब प्रिंसेस डॉन अपनी शराब की नींद से जाग उठती है और रानी टेम्बरिया की सारी मुर्दे मर जाते हैं। इस तरह से राज्य के सारे लोग अपनी शराब की नींद से जाग उठते हैं। लेकिन फिल्म के अंतिम में यह भी दिखाया जाता है कि रानी टेम्बरिया ने प्रिंसेस डॉन को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बैरो रानी टेम्बरिया को जान से मार देता है। फिर अगली सीन 1 साल के बाद को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस डॉन और बैरो की सुंदर बेटी होती है और फिर से राज्य के सारे लोग इस बच्ची को आशीर्वाद देने आती है, लेकिन वहाँ पर तभी कोई आता है और फिल्म को एंड कर दिया जाता है। कैसी लगी आपको स्टोरी गाइस? आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो गाइज़ आपको ये बताते हैं कि ये हमारी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और इसमें किस चीज़ की कमी हुई आप ये भी बताएं।